नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में है देव प्रकाश सिंह साहब, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। और आज हम समझ रहे हैं प्रॉपर्टी लॉ के बारे में, जो हिंदू परिवारों की स्थिति है। और ये सवाल हमारे पास आते रहते हैं आप दर्शकों के। देखिए, बेटियों की संपत्ति को लेकर, नाना की संपत्ति में हिस्से को लेकर हमने कुछ वीडियोस पहले भी किए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, आज एक सवाल ये आया था जो हम देव प्रकाश सिंह साहब से समझना चाहते हैं। तो सवाल ये पूछा गया है कि बेटी किसी के घर में विवाह कर पहुंची, ब्याह कर गई, अब वहां बहू बन गई, तो क्या बहू को बेटे की भांति, जो उसका पति है, अपने ससुर की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है? देखिए, दो तरह की बात है जी। ससुर का अगर सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी है जी, जो उन्होंने खुद तो चाहे तो अपने बेटे को भी नहीं दे सकता, जो उन्होंने खुद अपनी कमाई से किया है। अगर पैतृक संपत्ति है नहीं दे सकता है, ये भी बता दें। हाँ, अपने पुत्र को भी नहीं दे सकता, किसी दूसरे को भी लिख दे सकता है। कुत्ता बिलाई किसी को लिख देगा, किसी को लिख देगा। जी। सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी में उसको राइट है, जिसको मन होगा उसको लिख देगा। जी। लेकिन बिना लिखे, बिना विल किए अगर मरता है, जी, तब फिर बेटा को पूरा राइट मिलेगा, जो नियम कानून बेटा और बेटी दोनों को, यदि बेटी है बेटा तो। बेटी दोनों को मिलेगा, या पत्नी जिंदा पत्नी को भी मिलेगा, वो सबको मिलता है। हाँ। लेकिन रहते हुए उसके सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी में वो जिसको चाहे उसको लिख दे। एक अगर पैतृक संपत्ति उनकी, हाँ, तो उसके बेटा को हिस्सा है। जी, बेटा को हिस्सा है, पिताजी को भी हिस्सा है। हाँ। अगर एक पिता है, दो पुत्र है, तो 3 हिस्सा लगेगा। एक पिता का हिस्सा लगेगा, 2 पुत्रों का हिस्सा लगेगा। आपने सवाल किया था बहू के बारे में। बहू का जो हिस्सा होगा अपने पति से ओरिजिनेट करेगा। अच्छा। और पति से ओरिजिनेट करेगा तो पति जब ऑलरेडी प्रॉपर्टी में हिंदू लॉ में ऑलरेडी खड़ा है, तो उसके रहते हुए बहू को राइट नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी राइट। अच्छा। अगर वो डेथ कर गया है पति, हाँ, तब उसको सारा वही राइट मिलेगा जो उसके पति को राइट था। अच्छा। साथ ही उसके बच्चे को सारा प्रॉपर्टी लीगल राइट जो उसके पिता से ओरिजिनेट करता है वो सारा मिलेगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पिता से बेटा और बेटी संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं कानूनन, पत्नी प्राप्त कर सकती है, लेकिन बहू पुत्र के, मतलब जो बहू है उनके पति के जीवित रहते हुए तब तक संपत्ति का दावा नहीं कर सकती है। देखिए, संपत्ति तो कोई व्यक्ति अगर अपनी कमाई से कर रहा है, जी, तो पत्नी का भरण पोषण करने का तो उसका दायित्व में रखा गया। अगर पत्नी कमा नहीं रही है तो जी, बेटा बेटी 21 साल का अगर नहीं हुआ तो उसको आपको कमा के खिलाना है, उसको पालन पोषण करना है, पढ़ाना है, उसको ये आपके दायित्व में लिखा हुआ है। CRPC 125 में भी बात को लिखा गया है। लेकिन अगर वो बड़ा हो, 21 साल से ऊपर हो गया और तब पिता अपने कमा रहा है, कुछ पेंशन कमा रहा हो या वेतन कमा रहा हो या हमारी तरह वकालत से कमा रहा, तो चाहेगा तो देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। चाहेगा तो देगा, नहीं चाहेगा। चलिए, अब इस पर हम आते हैं कि बहू की बात। कई बार मतलब एक दुर्घटना हो जाती है, एक हादसा हो जाता है, जो बहू है उसके पति मतलब पिता के पुत्र वे किसी दुर्घटना में काल कबलित हो गए। ऐसी सूरत में बहू को क्या अधिकार मिलेगा और नहीं मिलेगा? देखिए, जो सर्विस लाइफ में किसी का डेथ होता है तो प्रोविडेंट फंड और पेंशन राइट तो पहले पत्नी का ही पूर्ण होता था। जी। अभी जब कारगिल वार में जो घटनाएं घटी और यंग लड़के सब मरे उस चक्कर में, तो उसमें यह हुआ कि बहुत सारी लड़कियां सारे पैसे ले लिए, पेंशन भी ले लिया और शादी भी कर ली, दोबारा शादी कर लिया। तो माता पिता का आंख में आंसू सूखा भी नहीं था, बेटा मर गया। हाँ। बहू भी चली गई, वो तो एकदम उसका तो पूरा दुनिया ही लुट गया। वाजपेयी जी के समय में ये बात पहुंची थी, अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री, और उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से दिया और कहा कि नहीं, माता पिता का भी 30% मिलेगा अब उसमें पैसे में। अच्छा। पेंशन वाले प्रोविडेंट फंड का जो हिस्सा होगा वो मिलेगा। और लड़की को पेंशन तभी तक मिलेगा जब तक वो शादी नहीं करती। नहीं, आपने तो पेंशन की बात कर दी ना, हम संपत्ति में हिस्से की बात कर रहे हैं कि यदि बहू ने दोबारा शादी कर ली तो क्या उसे पहले पति के घर से संपत्ति में हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तब उसमें माता पिता को भी हिस्सा मिलेगा। माता पिता को मिलेगा मतलब? जब मान लीजिए प्रॉपर्टी को घर का है जी, तो माता पिता का प्रॉपर्टी है ना वो जी, उसके पति का जो प्रॉपर्टी है, उसके पति की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सेदार तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ हाँ। उसकी माँ अगर जिंदी है, हाँ, और माँ विडो है तो माँ को हिस्सेदार बना देगा। मतलब 3 लोग हिस्सेदार हो जाएंगे। भाई हिस्सेदार नहीं होगा। मतलब ये कहना चाहते हैं कि दोबारा शादी करने के बाद भी बहू कुछ न कुछ हिस्सेदार रहेगी। हाँ, बहू रहेगी। हाँ, वहाँ प्रॉपर्टी हिस्सेदार रहेगी, प्रॉपर्टी का हिस्सा, प्रॉपर्टी का राइट खत्म नहीं होगा। अच्छा। लेकिन अगर उसका कोई माँ है उसकी, या बूढ़े पिताजी है तो उसको भी हिस्सा मिलेगा, उसको भी हिस्सा, या उससे कोई बच्चा है तो लॉक कर देगा प्रॉपर्टी, का बच्चा बड़ा होगा तब मिलेगा आपको, जब 21 साल होगा तब बेचिएगा प्रॉपर्टी, ये लॉक कर दिया। या अगर एक बच्चा है, आप अपने हैं, एक माँ है, 3 भाग में बांट देगा प्रॉपर्टी।
बच्चे की प्रॉपर्टी को लॉक कर देगा, उसको कहेगा गार्जियन आपको भले बना देगा, जब 21 साल होगा तभी आप निकाल सकते, उसके पहले आप नहीं निकाल सकते उस पैसे। चलिए, प्रॉपर्टी हासिल करने की प्रक्रिया लोग कैसे शुरू करते हैं, मतलब कैसे होगा? देखिए, समाज में तो जानते हैं विकृति है, कोई देना नहीं चाहता, जब देना ना चाहे तो इस प्रक्रिया की शुरुआत कैसे कर सकते? हासिल का तो पहला चीज है पोजीशन जी, दाखिल कब्जा। जी, पहले दाखिल कब्जा, तो बंटवारा तो हो तो पहले बंटवारा तो पहले तो ऐसे भी मान लीजिए एक घर में 4 कमरा है जी, 4 कमरा, आपको एक कमरा में तो आप दाखिल कब्जा कर लीजिए, ताला लगा लीजिए, आपका हो गया कमरा वो। हाँ, हाँ, उसके बाद उसका कागज पत्र बनेगा, तो बंटवारा आपस में जो पेपर घर का बनता है बंटवारा बनवा लीजिए। आजकल का रजिस्ट्रेशन का सिस्टम बहुत सिंपल हो गया, 100 रुपये में रजिस्ट्रेशन उसका हो जाता है। हाँ, हाँ। उसका म्यूटेशन भी करा लीजिए, हो गई प्रॉपर्टी। यही प्रॉपर्टी हस्तांतरण का तरीका है। अच्छा, ये भी ना संभव हो तो फिर हम कैसे कानूनी प्रक्रिया अख्तियार करें? आप हमारी इसमें क्या मदद करेंगे? मतलब जो सवाल पूछना चाहते हैं लोग, अगर किसी को प्रॉपर्टी है और उसको नहीं मिल रहा है तो कोर्ट में जाके अपना पार्टीशन सूट दायर कर सकता है। हमें बंटवारा में हिस्सा नहीं मिल रहा, हमको प्रॉपर्टी, कोर्ट उसको बुला के पूछे कितनी प्रॉपर्टी प्राइस दीजिए, कोर्ट आदेश करेगी। कितना समय लगता है इसमें? समय लगता है, क्योंकि सिविल केस है, टाइम लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि न्याय मिलेगा। जी, न्याय मिलेगा, इविक्शन भी होगा, जो लोग गैर कानूनी से रखे उनको निकाल बाहर भी किया जाएगा। अच्छा, बहू ने और यहाँ तक भी कर सकता है, वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेच भी दे सकता है। मान लीजिए कि आप ठीक है, हम गांव घर में नहीं रहते, अपनी प्रॉपर्टी किसी को हम लिख देंगे, दूसरे को लिख देंगे, वो तो जाके ले ही लेगा वो प्रॉपर्टी। तो लिख देंगे तो हम उसका कुछ ज्यादा भी लिख दें तो अपने आप कंप्रोमाइज हो जाएगा। बहू ने नए लड़के के साथ शादी कर ली, अब पहले से भी बच्चा था, अब नए वाले बर से भी बच्चा हो गया, तो जो बहू होगी उसका जो पहला बच्चा होगा, क्या वो नए वाले घर में भी संपत्ति का हकदार होगा? नए वाले घर में हकदार नहीं होगा जब तक उसका एडॉप्शन नहीं होता है। जी, और एडॉप्शन होगा तो पहले वाले घर में एक आदमी 2 आदमी बेटा तो हो नहीं सकता। अच्छा, तो पहला हिस्सा अगर उसको मिला हुआ है और वहां पर राइट क्रिएट किया हुआ है, तो वहां उसको एक जो लड़का का राइट मिलता है, सब राइट उसको मिलेगा। जी, नए वाले घर में राइट इसलिए नहीं मिलेगा कि मैंने आपको कहा कि हिंदू परिवार में पिता से ही प्रॉपर्टी ओरिजिनेट करती है या माता से ओरिजिनेट करती है, पिता अगर नहीं रहते हैं तो जहां से ओरिजिनेट कर रहा पिता, जब उसका है ही नहीं पिता, वो किसी और पिता का पुत्र है, तो वो फिर ओरिजिनेट प्रॉपर्टी उसके पास नहीं आएगी, ओरिजिन नहीं आ रही। मतलब एक ही जगह आपको संपत्ति प्राप्त होगी। तो आपने समझा, देखिए इस वीडियो में बहुत विस्तार से इन्होंने बताया, और यदि कभी कंफ्यूजन हो तो देव प्रकाश सिंह साहब पटना हाई कोर्ट में बैठते हैं, आप इनसे विमर्श भी कर सकते हैं कि बहू को ससुर की संपत्ति में कितना हिस्सा मिलता है, बहू यदि विधवा हो गई तो क्या होगा, बहू ने यदि दोबारा शादी कर ली तब क्या होगा। तो इन मसलों को हमने आपके सवाल के हिसाब से समझाने की कोशिश की है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक करें, ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।